नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमबी यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 3 सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का हम लोग यूनिट नंबर 2 देखेंगे, जो कि है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। साथियों, इसके प्रीवियस के वीडियो तक हमने सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 3 का यूनिट 1 देखा था। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप चैनल में भी जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 सभी के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे। जितने भी आपके यूनिट 2 से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको बता दे सकते हैं कि आपका जो सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसलिए हमने जो क्वेश्चन तैयार किया है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव ही है। तो चलिए हम लोग यूनिट 2 ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथ में जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका डीएमए गेस्ट पेपर, सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का। ये गेस्ट पेपर में साथियों वीवीआई क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन के साथ। और साथियों, इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए और सबको अच्छे तरीके से पढ़ पाए। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस जानने से पहले आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए कि ये कितना मार्क्स का पेपर होता है और कितने मार्क्स में आप पास हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको गेस्ट पेपर में सभी चीजें दी गई है। यूनिट 1 है साथियों स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे साथियों हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं, वहां पर हम इसका लिंक दे देंगे या फिर डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। यूनिट 2 है साथियों ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, तो हम लोग इसे भी देखेंगे। और यूनिट 3 है साथियों डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। और यूनिट 4 है साथियों ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। तो साथियों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का, और सिलेबस का जो पीडीएफ है साथियों ये हम टेलीग्राम चैनल पर भी साझा किए हैं, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो था आपका स्प्रेडशीट साथियों, ये सारे क्वेश्चनों को हमने प्रीवियस वीडियो तक कर रखा है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट यूनिट 2 को देखते हैं। साथियों, यहाँ से आपका यूनिट 2 स्टार्ट होता है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर जो 25 है साथियों वह है व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर इन एन ईमेल। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है साथियों कार्बन कॉपी। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों विच पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज द डोमेन नेम। एक ईमेल पते के किस भाग को डोमेन नाम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी यूजर नेम रेट डोमेन डॉट कॉम डैश डोमेन डॉट कॉम। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट लाइन इन एन ईमेल। मतलब साथियों ईमेल में विषय लाइन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है साथियों टू प्रोवाइड ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द ईमेल्स कंटेंट। ईमेल्स कंटेंट का ये मतलब एक ब्रीफ ओवरव्यू ये प्रोवाइड करवाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों विच मेल बॉक्स टाइपिकली स्टोर्स ईमेल दैट यू हैव रिसीव्ड। आपने जो ईमेल प्राप्त किए हैं वे आमतौर पर किस मेल बॉक्स से संग्रहित होता है? तो यह होता है साथियों इनबॉक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों what happens to an email if it cannot be delivered immediately। यदि कोई ईमेल तुरंत वितरित नहीं हो पाता है तो क्या होता है? तो यह होता है साथियों इट इज यूजुअली स्टोर्ड इन द आउटबॉक्स एंड द मेल सर्वर अटेम्प्ट्स टू रिसेंड इट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है साथियों व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू ईमेल व्हाट डज द टू फील्ड सिग्निफाई। साथियों, जब हम लोग एक नया ईमेल बनाते हैं तो उस समय टू फील्ड का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य होता है साथियों ऑप्शन नंबर ये है आपका द सेंडर्स ईमेल एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी है द मेन रिसिपिएंट ऑफ द मेल। तो इसका ईमेल, तो इसका सही आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी द मेन रिसिपिएंट ऑफ द ईमेल।
क्वेश्चन नंबर 81 है साथियों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिप्लाई ऑल ऑप्शन इन एन ईमेल। ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है साथियों, टू सेंड अ रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल सेंडर एंड ऑल अदर रिसिपिएंट्स। टू ऑल मतलब आप फिर इसको टू ऑल सीसी भी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 82 है साथियों, फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज मीन्स। क्या है कि किसी ईमेल संदेश को फॉरवर्ड करने का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है साथियों, सेंडिंग अ कॉपी ऑफ अ रिसीव्ड ईमेल टू अ न्यू रेसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 83 है साथियों, विच फीचर हेल्प्स यू फाइंड स्पेसिफिक ईमेल्स इन अ क्राउडेड इनबॉक्स। कौन सी विशेषता आपको भीड़ भाड़ वाले इनबॉक्स में विशेष ईमेल खोजने में या मदद करती है? तो ये हो गया साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्च ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 है साथियों, व्हाट इज द कॉमन फाइल साइज लिमिट फॉर ईमेल अटैचमेंट कैन वेरी बाय प्रोवाइडर। क्या है कि व्हाट इज द कॉमन फाइल साइज लिमिट फॉर ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट के लिए सामान्य फाइल साइज सीमा क्या होती है, जो प्रदाता के अनुसार भिन्न हो सकती है? वही है कि कैन वैरी बाय प्रोवाइडर, मतलब कि जो प्रदाता के अनुसार यह भिन्न हो सकती है। तो कहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द कॉमन फाइल साइज लिमिट फॉर ईमेल अटैचमेंट, मतलब कि ईमेल अटैचमेंट के लिए सामान्य फाइल साइज की सीमा क्या होती है? तो यह लगभग साथियों 10 से 25 MB की होती है। दिस इज द जनरल रेंज, एक्चुअल लिमिट्स वैरी, मतलब ये जनरल रेंज है और हो सकता है कि लिमिट्स वैरी भी करें। क्वेश्चन नंबर 85 है साथियों, एन ईमेल सिग्नेचर इज। एक ईमेल हस्ताक्षर क्या होता है? तो इसका हस्ताक्षर होता है साथियों, अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडेड एट द एंड ऑफ एन आउटगोइंग ईमेल। क्वेश्चन नंबर 86 है साथियों, व्हाट डज बीसीसी स्टैंड फॉर इन एन ईमेल। मतलब कि ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है साथियों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 87 है साथियों, विच फोल्डर टाइपिकली स्टोर ईमेल्स दैट यू हैव रिटन बट नॉट एट सेंट। साथियों वो कौन सा फोल्डर होता है जिसमें वे ईमेल संग्रहित होते हैं जो आपने लिखे हैं लेकिन अभी तक भेजे नहीं है? क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फोल्डर टाइपिकली स्टोर ईमेल दैट यू हैव रिटेन बट नॉट एट सेंट, मतलब वह कौन सा फोल्डर होता है जिसमें वे ईमेल संग्रहित होते हैं या फिर वे ईमेल होते हैं जो आपने लिखे हैं लेकिन अभी तक भेजे नहीं है? तो ये होता है साथियों ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है साथियों, टू ओपन एन ईमेल अकाउंट यू जनरली नीड टू। साथियों एक ईमेल खाता खोलने के लिए सामान्यतः आपको क्या करना होता है? टू ओपन एन ईमेल अकाउंट यू जनरली नीड टू, या क्या है कि टू ओपन एन ईमेल अकाउंट यू जनरली नीड टू। एक ईमेल खाता खोलने के लिए सामान्यतः आपको क्या करना होता है या फिर सामान्यतः आपको किस क्या चीजों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड अ यूजर नेम। सबसे पहले एक यूजर नेम आप तैयार रखें, पासवर्ड एंड समटाइम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू सेंड ईमेल मैसेज। साथियों ईमेल संदेश भेजने के लिए आमतौर पर कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? व्हाट प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू सेंड ईमेल मैसेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हम लोग उपयोग करते हैं। व्हाट प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू सेंड ईमेल मैसेज। ईमेल संदेश भेजने के लिए आमतौर पर कौन सा प्रोटोकॉल का हम लोग उपयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं साथियों SMTP का, इसका जो फुल फॉर्म होता है साथियों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है साथियों, व्हाट प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू रिसीव ईमेल मैसेज। ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए आमतौर पर कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्या कि व्हाट प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू रिसीव ईमेल मैसेज। ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव है यहाँ पर। व्हाट प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू रिसीव ईमेल मैसेज। ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए आमतौर पर कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, POP3 और IMAP का हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है साथियों, रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज सेंड्स योर रिस्पॉन्स टू। क्या है देखिए, रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज सेंड्स योर रिस्पॉन्स टू।
किसी ईमेल संदेश का उत्तर देने पर आपका उत्तर किसे भेजा जाता है? रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज सेंड्स योर रिस्पॉन्स टू, मतलब क्या है कि किसी ईमेल संदेश का उत्तर, रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज सेंड्स योर रिस्पॉन्स टू, मतलब किसी ईमेल संदेश का उत्तर या फिर रिप्लाई देने पर आपका उत्तर किसे भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, ओनली दी ओरिजिनल सेंडर्स बाय डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट के द्वारा ओरिजिनल सेंडर को। क्वेश्चन नंबर 92 है साथियों, व्हाट इज फिशिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल? ईमेल के संदर्भ में फिशिंग क्या होता है, मतलब किसके संदर्भ में आपको पूछा जा रहा है? कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल के संदर्भ में, मतलब ईमेल के संदर्भ में फिशिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो साथियों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, fraudulent attempts to obtain sensitive information by disguising as a ट्रस्टवर्दी एंटिटी। साथियों हम लोग सारे ऑप्शन को इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं और डायरेक्ट जो सही उत्तर है उसको देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है साथियों, विच ऑफ दिस इज अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल स्ट्रक्चर? क्या है क्वेश्चन नंबर 93? विच ऑफ दिस इज अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा ईमेल की संरचना का एक सामान्य घटक है? पहला साथियों यही आंसर हो जाएगा आपका, पहला ही हेडर, देन बॉडी, देन सिग्नेचर। विच ऑफ दिस इज अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल स्ट्रक्चर? ये बी नंबर नहीं है, प्रीएम्बल, कंटेंट, फोल्डर ये सब नहीं है। इसका सही उत्तर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर है हेडर, बॉडी, देन सिग्नेचर। 94 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इफ यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू समवन विदाउट अदर रेसिपिएंट्स नोइंग यू यूज, क्या है साथियों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू समवन विदाउट अदर रेसिपिएंट्स नोइंग यू यूज, क्या साथियों यदि आप ईमेल की एक प्रति किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं बिना अन्य प्राप्तकर्ताओं को बताए तो आप क्या उपयोग करते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है कि इफ यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू समवन विदाउट अदर रेसिपिएंट्स नोइंग यू यूज, क्या मतलब कि यदि आप किसी ईमेल की एक प्रति किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं बिना अन्य प्राप्तकर्ताओं को बताए तो आप क्या उपयोग करते हैं? तो हम लोग उपयोग करते हैं साथियों बीसीसी। इसका फुल फॉर्म भी हम आपको प्रीवियस के क्वेश्चन में बताएं, तो इन सारे का फुल फॉर्म याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 95 है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म? साथियों निम्न में से कौन सा एक पेशेवर नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है? पहला है इंस्टाग्राम, नहीं फेसबुक, नहीं लिंक्डइन, ट्विटर, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 96 है साथियों, फेसबुक इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर, फेसबुक का प्राथमिक उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या इसलिए किया जाता है प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड जॉब सर्चिंग, नहीं शेयरिंग शॉर्ट टेक्स्ट अपडेट्स एंड न्यूज, और ऑप्शन नंबर सी क्या है कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, शेयरिंग फोटोज एंड अपडेट्स। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या था क्वेश्चन कि फेसबुक का प्राथमिक उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए, और फैमिली, और शेयरिंग फोटोज और अपडेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 है साथियों, ट्विटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स, क्या है कि ट्विटर की विशेषता किसमें होती है? इसका होती है साथियों लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर पोस्ट, मतलब इसका जो कैरेक्टराइज किया जाता है साथियों ये किया जाता है लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर पोस्ट, मतलब पर पोस्ट बोलिए आप, पर ट्वीट बोलिए, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 98 है साथियों, इंस्टाग्राम इज अ सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्राइमरली फोकस्ड ऑन, साथियों इंस्टाग्राम मुख्यतः किस पर केंद्रित एक सोशल नेटवर्किंग सेवा है? इंस्टाग्राम इज अ सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्राइमरली फोकस्ड ऑन, मतलब कि इंस्टाग्राम मुख्यतः किस पर केंद्रित एक सोशल नेटवर्किंग सेवा है? तो यह है साथियों शेयरिंग फोटोज एंड वीडियोस के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 है साथियों, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन? साथियों इनमें से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का उदाहरण है? पहला है साथियों लिंक्डइन, नहीं जीमेल भी नहीं, व्हाट्सएप, हाँ ये आपका राइट आंसर है व्हाट्सएप, और पिंटरेस्ट नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 100 है साथियों, फेसबुक मैसेंजर इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस डेवलप्ड बाय, क्या साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेसबुक मैसेंजर किसके द्वारा विकसित एक इंस्टेंट
मैसेजिंग सेवा है, तो ये किसके द्वारा है साथियों? फेसबुक मेटा के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 एक इंपॉर्टेंट, आप इन्हें जरूर याद रखें। फेसबुक मैसेंजर इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस डेवलप्ड बाय फेसबुक मेटा। क्वेश्चन नंबर 101 है साथियों, टेलीग्राम इज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन। टेलीग्राम किस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साथियों अपना स्पीड, सिक्योरिटी और लार्ज ग्रुप चैट्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 है साथियों, अ ब्लॉग इज टाइपिकली, एक ब्लॉग सामान्यतः क्या होता है? तो यह होता है साथियों एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन रिवर्स एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 103, व्हाट डज ई कॉमर्स रिफर टू? ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है साथियों बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट, मतलब कोई भी चीज को बाय करना या सेल करना इंटरनेट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 104 है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ B2C ई कॉमर्स एग्जांपल? निम्न में से कौन सा एक B2C ई कॉमर्स का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है साथियों, अ कस्टमर बाइंग अ बुक फ्रॉम Amazon। क्वेश्चन नंबर 105 है साथियों, व्हाट इज द हैशटैग कॉमनली यूज्ड फॉर ऑन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पर हैशटैग का आमतौर पर क्या उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है साथियों टू कैटेगराइज पोस्ट एंड मेक देम डिस्कवरेबल बाय टॉपिक, मतलब ये क्या करता है कि ये पोस्ट को कैटेगराइज करता है और किसी भी टॉपिक को या डिस्कवरेबल करता है। क्वेश्चन नंबर 106 है साथियों, रीट्वीटिंग ऑन ट्विटर मीन्स, मतलब क्या है कि ट्विटर पर रिट्वीट करने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है साथियों शेयरिंग समवन एल्स ट्वीट विथ योर फॉलोवर्स, मतलब किसी का जो ट्वीट है अपने फॉलोवर्स के साथ शेयर करना रीट्वीटिंग कहलाता है ट्विटर में। 107 है साथियों, ऑन लिंक्डइन अ कॉमन कनेक्शन इज सिमिलर टू अ, लिंक्डइन पर कनेक्शन किसके समान होता है? तो यह होता है साथियों फ्रेंड ऑन फेसबुक बट विथ अ प्रोफेशनल कंटेक्स्ट, ये मतलब जिस तरह फेसबुक में दोस्त होते हैं उसी प्रकार होता है लेकिन वो प्रोफेशनल कंटेक्स्ट होता है। 108 है साथियों, इंस्टाग्राम स्टोरीज आर, इंस्टाग्राम स्टोरीज क्या होती है? तो ये होती है साथियों फोटोज एंड वीडियोज दैट डिसअपियर आफ्टर 24 ईयर, ये होती है साथियों फोटोज और वीडियोज जो 24 घंटे के बाद ये डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद 109, व्हाट इज अ कॉमन फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप लाइक व्हाट्सएप? व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स की एक सामान्य विशेषता क्या होती है? तो इसका सामान्य विशेषता होती है साथियों रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, मतलब ये रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन को करता है, मतलब रियल टाइम में टेक्स्ट को ट्रांसमिशन करता है इंटरनेट के द्वारा। 110 है साथियों, अ व्लॉग इज अ, एक ब्लॉग क्या होता है? तो ये होता है साथियों वीडियो ब्लॉग, मतलब अ व्लॉग इज अ वीडियो ब्लॉग, जैसे मतलब आप वीडियो ब्लॉग वगैरह देखते हो तो वो तो वीडियो ही होता है ना, तो वो सारी चीजें, और एक ब्लॉग होता है वो अलग होता है जो अभी हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है साथियों, विच ऑफ दिस इज अ की बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स फॉर कंज्यूमर्स? उपभोक्ताओं के लिए ई कॉमर्स का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका जो प्रमुख लाभ है साथियों वह है कन्वीनियंस एंड वाइडर चॉइस। 112 साथियों, C2C ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, C2C ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है साथियों कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 113 है साथियों, व्हाट डज डीएम टाइपिकली मीन्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम? ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीएम का सामान्य अर्थ क्या होता है? क्या वही क्वेश्चन है आपका कि डीएम व्हाट डज डीएम टाइपिकली मीन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम? ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीएम का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो इसका सामान्य अर्थ होता है साथियों डायरेक्ट मैसेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 है साथियों, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज ऑफन यूज्ड बाय बिजनेस टू शेयर अ कंपनी अपडेट, जॉब ओपनिंग एंड इंडस्ट्री न्यूज? फिर से समझिए इसे, क्वेश्चन क्या है कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज ऑफन यूज्ड बाय बिजनेस टू शेयर कंपनी अपडेट,
जॉब ओपनिंग्स एंड इंडस्ट्रियल यूज, इसका सही उत्तर होगा तो साथियों आपका लिंक्डइन। मतलब क्या है क्वेश्चन कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यवसायों क्या है यूज बाय बिजनेस, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यवसायों द्वारा कंपनी अपडेट, नौकरी की जानकारी और उद्योग समाचार साझा करने के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा साथियों आपका लिंक्डइन या प्रोफेशनल साथियों, मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट से ये मतलब अलग है। क्वेश्चन नंबर 115 है साथियों, द न्यूज फीड और टाइमलाइन ऑन सोशल मीडिया इज वेयर यू सी, क्या है द न्यूज फीड और टाइमलाइन ऑन सोशल मीडिया इज वेयर यू सी, मतलब सोशल मीडिया पर न्यूज फीड या टाइमलाइन वह स्थान होता है जहां आप क्या देखते हैं। तो वहां हम लोग देखते हैं साथियों किसी भी प्रकार का अपडेट्स हो गया आदमियों द्वारा, या फिर पेज और वैसा पेज जिसे हम लोग फॉलो किए हैं। तो यही सारी चीजें है ना, ओनली योर पोस्ट, हम लोग तो अपना पोस्ट सिर्फ देखते नहीं है, प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजमेंट ओनली नहीं है, ऐसा भी नहीं है, योर अकाउंट सेटिंग नहीं, हम लोग उसमें देखते हैं साथियों अपडेट्स फ्रॉम पीपल एंड पेज जो हम लोग फॉलो किए हैं, उसमें जो आ रहे हैं कंटेंट, वे सारी चीजें। तो ये कि द न्यूज फीड और टाइमलाइन ऑन सोशल मीडिया इज वेयर यू सी, सोशल मीडिया पर न्यूज फीड या टाइमलाइन वह स्थान होता है जहां आप क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है साथियों, वन पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, हाँ तो काफी इंपॉर्टेंट है। वन पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग इज, सोशल नेटवर्किंग का एक संभावित नुकसान क्या है साथियों, इसका नुकसान है साथियों कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी। 117 है साथियों, विच प्लेटफॉर्म इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ इफेमरल मैसेज एंड कंटेंट, क्या है साथियों कि कौन सा प्लेटफॉर्म अस्थायी मतलब कि गायब होने वाला संदेशों और सामग्री से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। तो यह है साथियों आपका स्नैपचैट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफी सारे स्टूडेंट ये सारी चीजों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक वर्डप्रेस और ब्लॉगर आर यूज्ड टू, क्या है कि वर्डप्रेस अब ब्लॉगर जैसे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है साथियों क्रिएट और पब्लिश ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119 है साथियों, पेमेंट गेटवेज आर एसेंशियल फॉर ई कॉमर्स बिकॉज दे, क्या है कि ई कॉमर्स के लिए भुगतान गेटवे क्यों आवश्यक होता है। पेमेंट गेटवेज आर एसेंशियल फॉर ई कॉमर्स बिकॉज दे फैसिलिटेट सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन। इसका सही उत्तर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है, ई गवर्नेंस रिफर्स टू, ई गवर्नेंस का क्या तात्पर्य होता है, तो इसका तात्पर्य होता है साथियों द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरी गवर्नमेंट सर्विसेज, क्या होता है इसका तात्पर्य, द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरी गवर्नमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121, जो कि है IRCTC इज एन ई गवर्नेंस पोर्टल प्राइमरली फॉर, क्या है कि IRCTC मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए एक ई गवर्नेंस पोर्टल है। तो यह है साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बुकिंग रेलवे टिकट्स के लिए। 122 नंबर क्वेश्चन है, द पासपोर्ट सेवा पोर्टल इन इंडिया अलाउ सिटीजन्स टू, भारत में पासपोर्ट सेवा पोर्टल नागरिकों में क्या सुविधा देता है, तो यह सुविधा देता है साथियों अप्लाई फॉर एंड ट्रेक पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन। 123 क्वेश्चन है साथियों, ई हॉस्पिटल ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क टू, ई हॉस्पिटल किस उद्देश्य के लिए एक ढांचा है, तो यह है साथियों लिंक वेरियस हॉस्पिटल फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स व्यूइंग लैब रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, उमंग ऐप स्टैंड्स फॉर, क्या है कि उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है साथियों, तो इसका पूरा नाम है साथियों यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द उमंग ऐप इज, क्या है कि उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपका प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका 126, डिजिटल लॉकर जिसे हम डिजी लॉकर बोलते हैं इज अ फ्लैगशिप
initiative of the Ministry of Electronic and IT under Digital India Program for। क्या है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, किसके लिए? तो यह है साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप विद ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट। क्या मतलब? सिटीजनशिप को एक ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाता है इन वर्चुअल वैलेट के द्वारा। इसके बाद साथियों 127, विच ऑफ दिस इज अ बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का एक लाभ क्या है? विच ऑफ दिस इज द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस। तो इसका जो लाभ है साथियों वह है इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस फॉर सिटीजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 है साथियों, टू बुक अ ट्रेन टिकट ऑन IRCTC यू टाइपिकली नीड टू। IRCTC पर ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आमतौर पर आपको क्या करना होता है? तो आमतौर पर साथियों आपको क्रिएट अकाउंट करना होता है, देन सर्च फॉर ट्रेन, देन प्रोवाइड पैसेंजर डिटेल्स, एंड मेक एन ऑनलाइन पेमेंट। तो वही है कि टू बुक अ ट्रेन टिकट ऑन IRCTC यू टाइपिकली नीड टू, सबसे पहले आप क्रिएट अकाउंट कीजिए, सर्च फॉर ट्रेन कीजिए, देन आप प्रोवाइड पैसेंजर डिटेल्स दीजिए और फिर पेमेंट को ऑनलाइन पे कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 है साथियों, व्हाट इज द PNR नंबर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे आरक्षण के संदर्भ में PNR नंबर क्या होता है? तो यह होता है साथियों पैसेंजर नेम रिकॉर्ड या यूनिक नंबर फॉर अ बुक्ड टिकट। और साथियों ये क्या होता है कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है और ये यूनिक नंबर होता है एक बुक्ड टिकट का। 130 क्वेश्चन नंबर है साथियों, द ई हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म एम्स टू हेल्प पेशेंट्स बाय। ई हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म मरीजों की किस प्रकार से मदद करता है? तो यह मदद करता है साथियों ऑफरिंग सर्विसेज लाइक ऑनलाइन OPT अपॉइंटमेंट एंड विविंग डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स। 131 नंबर क्वेश्चन है साथियों, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज द उमंग ऐप अ पार्ट ऑफ। क्या है कि उमंग ऐप किस सरकारी पहल का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है साथियों डिजिटल इंडिया का। 132 नंबर क्वेश्चन है साथियों, डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड इन डिजी लॉकर आर कंसीडर्ड। डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड इन डिजी लॉकर आर कंसीडर्ड। क्या है कि डिजी लॉकर में संग्रहित दस्तावेज को क्या माना जाता है? तो ये सब माना जाता है साथियों लिजिकली एट पार्ट, क्या है लिजिकली एट पार्ट विद ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट एज पर IT एक्ट 2000। क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों, टू यूज डिजी लॉकर अ सिटीजन नीड्स टू लिंक देयर। डिजी लॉकर का उपयोग करने के लिए नागरिक को क्या लिंक कराना होता है? तो इसके लिए साथियों आपको आधार नंबर लिंक कराना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 134 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस इज टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज मोर। क्या है कि ई गवर्नेंस का एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी सेवाओं को किस प्रकार बनाना है? तो यह है साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट। 135 नंबर क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द उमंग ऐप। उमंग ऐप के माध्यम से निम्न में से क्या एक्सेस किया जा सकता है? तो एक्सेस किया जा सकता है मिक्स ऑफ सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज। 136 नंबर क्वेश्चन है साथियों, द इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन इन डिजी लॉकर कंटेंट्स। मतलब क्या है कि डिजी लॉकर में इशूड डॉक्यूमेंट अनुभाग में क्या होता है? तो इसमें होता है साथियों URIS लिंक ऑफ ई डॉक्यूमेंट इशूड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज डायरेक्टली इनटू द यूजर्स लॉकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। साथियों हम लोग आंसर में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं घुस रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी और यदि आप इसका सब्जेक्टिव पढ़िएगा पूरा एक अच्छे से पढ़िएगा तो ही सारी चीजों के बारे में आप समझ पाइएगा। आप सोचिएगा कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में इन सारी चीजों को समझ देंगे थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम क्वेश्चन को बस आपको हिंदी में बता दे रहे हैं और आंसर को हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आंसर को भी समझेंगे, लेकिन आपको आंसर वगैरह याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 137 है साथियों, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK। क्या है मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK। पासपोर्ट सेवा केंद्र
पीएसके किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है साथियों फ्रंट एंड सर्विसेज रिलेटेड टू पासपोर्ट एप्लीकेशंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 138 नंबर का क्वेश्चन है, द ओआरएस पोर्टल फैसिलेट्स विच ऑफ दिस फॉर पेशेंट्स। क्या है कि वो आरएस पोर्टल मरीजों के लिए इनमें से किस चीज का सुगम बनाता है? तो यह पहला से तो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, बुकिंग फ्लाइट टिकट्स नहीं, चेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक लिंक टू दी सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 139 नंबर क्वेश्चन है साथियों, द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इंक्लूड्स। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की दृष्टि में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है साथियों, देख लेते हैं हम लोग क्या, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोर यूटिलिटी टू एवरेज सिटीजन ये शामिल है, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड ये भी है, डिजिटल इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन ये भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपको ऑल ऑफ दीज मिले तो देख लीजिए कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन में कुछ और भी लिखा हुआ है आपको ऑल ऑफ दीज दिखा तो आप ऑल ऑफ दीज में कर दीजिए, आप ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 140 है साथियों, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ईमेल सर्विस। इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस का एक प्राइमरी फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ऑप्शन ए है साथियों सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, ये तो है रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये आपको नहीं होगा साथियों। विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ईमेल सर्विस, निम्न में से कौन सा ईमेल सेवा का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा साथियों रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये नहीं है। while some service integrate it's not a primary email function। 141 क्वेश्चन है साथियों, a person's online presence and interaction on platforms like Facebook, Twitter and LinkedIn contribute to their। क्या साथियों कि फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति की ऑनलाइन उपस्थिति और गतिविधियां उनके किसमें योगदान देती है? तो ये योगदान देती है साथियों डिजिटल फुटप्रिंट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 142 नंबर क्वेश्चन है साथियों, विच सर्विस वुड यू यूज टू अप्लाई फॉर अ न्यू इंडियन पासपोर्ट ऑनलाइन। क्या है कि विच सर्विस वुड यू यूज टू अप्लाई फॉर अ न्यू इंडियन पासपोर्ट ऑनलाइन। भारत में नया पासपोर्ट ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप किस सेवा का उपयोग करेंगे? पहला है साथियों IRCTC का, और ऑप्शन नंबर बी है पासपोर्ट सेवा पोर्टल का, ऑप्शन नंबर सी है उमंग विच कैन लीड टू पासपोर्ट सेवा, ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। which service would you use to apply for a new Indian passport। हाँ तो ये आपका हो जाएगा साथियों IRCTC, तो ये नहीं करते हम लोग, ये हम लोग करते हैं पासपोर्ट सेवा पोर्टल में जाते हैं, फिर उमंग विच कैन लीड जो हम लोग को लीड करता है पासपोर्ट बनाने के लिए। 143 नंबर क्वेश्चन साथियों, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर एंड टेलीग्राम आर एग्जांपल ऑफ। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और टेलीग्राम जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स किसका उदाहरण? तो यह साथियों उदाहरण है साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। क्या मतलब कि सोशल नेटवर्किंग और ई कॉमर्स के बीच संबंध को आप किस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं? तो इसको साथियों हम लोग वर्णित कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स आर ऑफन यूज्ड फॉर सोशल कॉमर्स मार्केटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 145 नंबर क्वेश्चन है, टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर इज इंटीग्रेटेड विद। डिजिटल दस्तावेज को प्रमाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए डिजी लॉकर को किससे जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया है साथियों इशूइंग एजेंसीज, एग्जांपल CBSE, UIDAI, टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारी चीजों से। 146 नंबर क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द की सिक्योरिटी प्रैक्टिस व्हेन यूजिंग ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। क्या मतलब कि ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करते समय एक प्रमुख सुरक्षा अभ्यास क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड एंड इनेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेयर अवेलेबल। 147 नंबर क्वेश्चन है साथियों और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द उमंग ऐप एम्स टू प्रमोट। क्या कि उमंग ऐप देश शासन को बढ़ावा देने के लिए है? तो ये है साथियों मोबाइल फर्स्ट गवर्नेंस को यह बढ़ावा देने के लिए है। इफ यू रिसीव, क्या द उमंग ऐप एम्स टू प्रमोट, हाँ वही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मोबाइल फर्स्ट गवर्नेंस।
क्वेश्चन नंबर 148 है साथियों, इफ यू रिसीव एन ईमेल आस्किंग फॉर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड पासवर्ड इट इज लाइकली आ, मतलब क्या है कि यदि आपको कोई ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपके बैंक खाता का विवरण और पासवर्ड मांगा जाता है, तो यह संभावना है कि वह एक फिशिंग अटेम्प्ट है। कि इफ यू रिसीव एन ईमेल आस्किंग फॉर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड पासवर्ड इट इज लाइकली टू अ फिशिंग अटेम्प्ट, मतलब क्या है कि यदि आपको कोई ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपके बैंक खाता विवरण और पासवर्ड मांगे जाते हैं, तो वह यह संभावना है कि वह एक फिशिंग अटेम्प्ट है। तो साथियों ये था आपका यूनिट 2 का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साथियों डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। साथियों एक वीडियो में हम आपको एक यूनिट, दूसरे में दूसरे यूनिट, तीसरे में तीसरे यूनिट, एक मतलब 4 यूनिट है, तो 4 वीडियो में आपका ये एक पेपर खत्म हो जाएगा। आप बोलिएगा सर क्या इतने प्रश्न आते हैं जितना आप करा रहे हैं? तो साथियों जितना सेट में आप लोग का एग्जाम होगा उतना क्वेश्चन टफ होगा और उतना सिलेबस के अंदर से होगा, तो इसलिए आप लोग को सभी चीजें पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए जितने भी संभावित प्रश्न होते हैं साथियों हम लोग सभी करवाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स पढ़े तो भी ठीक और नहीं पढ़े तो फिर आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में प्रमोट हुए, 2 में, और जो स्टूडेंट सेमेस्टर 3 में प्रमोट होंगे तो फिर उनका बैक नहीं लगेगा, डायरेक्ट सेशन ही चेंज हो जाएगा। मतलब फिर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप 28-27 के हैं तो 24-28 के साथ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, किसी के साथ बैक या फिर कोई प्रमोटेड वाला सीन क्रिएट नहीं हो, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। और जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है साथ में चारों यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, तो वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। आप चैनल भी देख सकते हैं साथ में बीबीएमक्यू अपडेट, हम यहाँ पर सिर्फ बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी का ही चीजें कवर करते हैं ताकि स्टूडेंट एक जगह अपने यूनिवर्सिटी के सभी चीजों को देख सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और जरूरी बात साथियों, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों तक पहुंचे और हम लोग और भी आप लोग के लिए मेहनत कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।